तराशे और बिना तराशे हुए हीरे, इनका क्या मतलब है? हीरे अविनाशी, सबसे कठोर और सबसे महंगे खनिजों में से एक है। मोहित स्केल पर इसकी कठोरता 10 है, जो कि इस स्केल पर अधिकतम मात्रा है। इस मापदंड से ये हीरे को पृथ्वी का सबसे कठोर पदार्थ बनाता है। तो प्रयोगशाला में निर्मित हीरे और प्राकृतिक हीरे में क्या अंतर है? लगभग कुछ भी नहीं। रासायनिक संरचना समान है, क्रिस्टल संरचना समान है। दृश्य और पहचान के संदर्भ में प्रयोगशाला में उत्पादित हीरे का फर्क नहीं किया जा सकता, यहाँ तक कि अगर आप उसे 150 गुना बढ़ाकर भी देखें तो। फिर क्या अंतर है? अंतर है उत्पादन की विधि में। कृत्रिम हीरे का उत्पादन नैतिक और पर्यावरण के अनुकूल है, क्योंकि ये स्वच्छ प्रयोगशालाओं में प्रयोगशाला कोट पहने व्यक्तियों द्वारा उत्पादित किए जाते हैं, शांतिपूर्ण और सुरक्षित वातावरण में, सभी श्रम कानूनों का पालन करते हुए। प्रयोगशाला उत्पादित हीरों का लाभ उनकी पूर्ण गुणवत्ता और बड़े आकार से होता है, जबकि प्राकृतिक हीरे की गुणवत्ता में बहुत अंतर पाया जाता है। प्राकृतिक रूप से खनन किया गया हीरा अक्सर एक विषम आकृति और छोटे आकार का होता है। प्रकृति में पाए जाने वाले बड़े आकार के हीरे अक्सर दुर्लभ होते हैं। उनमें दूसरे खनिज, हवा के बुलबुले और दरारें पाई जाती हैं। परंतु प्राकृतिक हीरों के खनन की प्रक्रिया में सौंदर्यात्मक और आर्थिक समस्याएं ही सबसे बड़ी समस्या नहीं है। कई अफ्रीकी देशों में विद्रोही और सशस्त्र गिरोह हीरों पर गंदा धन कमाते हैं। वे गृहयुद्ध, नागरिकों के खिलाफ आतंक का आर्थिक पोषण करते हैं। इन हीरों को खूनी हीरे कहा जाता है। सिएरा लियोन में सबसे अधिक रक्तपात वाली एक घटना घटित हुई थी। देश के पूर्व में जहां हीरों की खदानें हैं, वहां हुए संघर्ष में सैकड़ों हजारों लोग मारे गए थे। वह लोग विद्रोही समूह द्वारा बंधक बनाए गए थे, जो क्रांतिकारी सरकार का समर्थन कर रहे थे। इस देश में एक राक्षसी विनाश हुआ। इसमें अराजकता का शासन था। इसमें हीरों ने ईंधन की भूमिका निभाई, जिसने मानवीय युद्ध की लपटों को भड़काया। एक खनिज जो प्रकृति में उत्पन्न हुआ या प्रयोगशाला में बनाया गया, दोनों को हीरा ही कहा जाता है। कटाई की प्रक्रिया से गुजरने के बाद ये लाखों रंगों को दर्शाता है, उनसे खेलता है, प्रकाश को अपवर्तित और परिवर्तित करता है। बिना कटे हुए हीरे हमेशा तैयार हीरे की तुलना में 40 से 60% सस्ते होते हैं। हीरे का मूल्यांकन आकृति, आकार, शुद्धता, रंग और स्पष्टता द्वारा किया जाता है। हीरा कैसे बनाया जाता है? प्रयोगशाला में हीरा बनाने की प्रक्रिया में HPHT तकनीक यानी हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर का उपयोग किया जाता है। उत्पादन उपकरण 40,000 वायुमंडल तक का दबाव बनाता है। अधिकांश प्रयोगशालाएं 50,000 वायुमंडल के दबाव पर रुक जाती हैं। वहीं वैन डी के उपकरण और प्रौद्योगिकियां 55,000 से 65,000 वायुमंडल दबाव में हीरा बनाने की क्षमता रखती हैं। इससे हीरे की गुणवत्ता और आकार में वृद्धि होती है। उत्प्रेरक और कार्बन स्रोत वाला कैप्सूल 1400 डिग्री सेल्सियस के ऊपर के तापमान तक गर्म किया जाता है। कैप्सूल को इसी स्थिति में 72 घंटे तक बनाए रखा जाता है। इस समय के दौरान उसमें प्रक्रियाएं होती हैं, जिसे प्राकृतिक तरीके से होने में लाखों साल लगते हैं। आज हीरों का उत्पादन मानवीय हाथों द्वारा किया जाता है। उनका उपयोग लगभग सभी क्षेत्रों में किया जाता है, जैसे अंतरिक्ष, चिकित्सा, धातु, खनन, तेल और गैस और अन्य उच्च तकनीक वाले उद्योग। और इनके साथ साथ कृत्रिम हीरों की भूमिका बढ़ रही है और ये अधिक महत्वपूर्ण हो रहे हैं। लेकिन फिलहाल बाजार हीरों के गहनों से लदा हुआ है। इससे उच्च गुणवत्ता और बड़े आकार वाले हीरों की मांग पैदा होती है। इस मांग को केवल एक लैब में बनाए गए हीरों से ही पूर्ण किया जा सकता है। वैन डी के कारखाने में हीरा केवल 3 दिन में बनकर तैयार होगा। हमारे कारखाने के विकास का नियोजित मार्ग 10 साल में कजाकिस्तान बाजार को और कृत्रिम हीरे के उत्पादन को विकसित करना, ताकि विश्व बाजार में इसकी भागीदारी 0% से बढ़कर 3% तक हो जाए। प्रयोगशाला में बनाए गए हीरों के बिना आधुनिक प्रौद्योगिकियों और तकनीकों की प्रगति असंभव है और हम अब बाजार में प्रवेश करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। आइए और हमसे जुड़िए।